दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और मैं रोज़ एक मज़ेदार किस्सा या कहानी आपको सुनाया करूँगा। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। एक किसान ने दूध का एक भरा हुआ जग अपने पड़ोसी को कुछ देर के लिए सहेज कर रखने के लिए दिया कि भाई इसको थोड़ा संभाल के रखना, मैं अभी आता हूँ। जब वह वापस आया और उसने अपना जग वापस मांगा तो पड़ोसी ने उससे कहा, अरे कौन सा जग, वो तो खाली पड़ा यार, वो तो मक्खियाँ तेरा सारा दूध पी गई। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया कि मक्खियाँ कहीं दूध पी सकती हैं। पड़ोसी और दोनों में तू मैं हो गई तो बात बहुत बढ़ गई। दोनों अदालत गए और वहाँ पर जज साहब के आगे उन्होंने अपने अपनी गुहार लगाई। पड़ोसी ने कहा मक्खियाँ पी गई हैं, ये कहता है कि मेरे दूध मैंने आप इनको संभालने के लिए दिया था, इन्होंने कर दिया। जज साहब ने उठा के जो है पड़ोसी के ऊपर फाइन कर दिया, भाई जाना तुझे जो है इसको हर्जाना देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अमानत में खयानत की है। इसने दूध तुमको संभाल के रखने के लिए, सहेज के रखने के लिए दिया था और तुम उसको संभाल नहीं पाए। लेकिन मैंने दूध नहीं पिया जज साहब, दूध मक्खियाँ पी गई, मक्खियों से मैं कैसे दूध को बचाता। पड़ोसी बोला, तुम्हें मक्खियों को मार देना चाहिए था, मक्खियों से दूध को बचाना चाहिए था। न्यायाधीश ने कहा, न्यायाधीश महोदय आप मुझे मर्डर करने को कह रहे हैं, मक्खियों को मारने के लिए बोल रहे हैं। अरे मक्खियों का भी कोई मर्डर होता है? तुम्हें तुरंत देखते ही मक्खियों को मार देना चाहिए था। आप मुझे मक्खियों का मर्डर करने की, मारने की इजाज़त देते हैं? बोला, हाँ यस, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। कैसी बात करते हो तुम, मक्खियों को तो तुरंत मारना चाहिए, देखते ही मार देना चाहिए था। जब अगर वो दूध खराब करी थी, दूध पी रही थी, तो मैं देखते ही उसको मार देना चाहिए था। क्यों नहीं मारा? मार डालो, मार सकते हो। आखिर उसी समय एक मक्खी उड़ती हुई आई और इधर उधर घूमी और जाकर सीधे जो है वो न्यायाधीश महोदय के गाल पर जाकर बैठ गई। अब ये वहाँ से उन पास में खड़े थे तो उन्होंने आप देखा ना तो, और एक करारा तमाचा उनके गाल पे न्यायाधीश महोदय के जड़ दिया। मक्खी मर गई, नीचे गिर गई, गाल हो गया एकदम लाल। और न्यायाधीश महोदय को जब तक कुछ समझ में आता, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, तारे नाच गए। न्यायाधीश ने तुरंत कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं जज साहब, यही वह नेता मक्खी थी जिसने अपने सभी मक्खियों को दूध पीने के लिए, जो सभी मक्खियों को दूध पीने के लिए लेके आई थी। मैं इसको पहचान गया। पड़ोसी ने झट से चिल्लाकर कहा, यही वो मक्खी थी और आपने अभी भी कहा कि तुम्हें उसको तुरंत मार देना चाहिए था। मैंने इनके नेता को ही ख़त्म कर दिया। आज के बाद ये ना ये नेता रहेगा, नहीं दूध मक्खियों को दूध पिलाएगा। मैंने इसे पहचान लिया। कुछ क्षणों पहले ही जज साहब ने पड़ोसी को आदेश दिया था कि तुम्हें मक्खी को देखते ही मार देना चाहिए था और दूध की रक्षा करनी थी, तो आदेश का पालन करना पड़ोसी का फर्ज था। उसने ऐसा किया, इसलिए जज साहब के हाथ से बात निकल चुकी थी और जज साहब कुछ भी ना कर सके।